दी मार्वल्स का ट्रेलर बारबी और ओपेनहाइमर के बीच में रिलीज कर दिया गया, जिससे इसकी बात ना के बराबर ही कोई कर रहा है। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं हूं, हम करेंगे बात और डिटेल में करेंगे इसका ब्रेकडाउन, जहां स्पाइडरमैन नो वे होम के रेफरेंस से लेकर मिस मार्वल की सीरीज, सीक्रेट इन्वेजन, वांडा विजन सबसे कनेक्शन है। लेकिन हाँ, मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस ब्रेकडाउन को देखने से पहले इसके टीजर का ब्रेकडाउन चैनल पर जरूर देख लेना, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस ब्रेकडाउन को देखोगे तो ये वाला ब्रेकडाउन और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही स्पेस का एक सीन दिखाकर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि स्टोरी इस बार दूसरे प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज पे भी फोकस करेगी। यहाँ फ्यूरी कैप्टन मार्वल को कॉल करता है और इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें ये पता है कि सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी इस मूवी के जस्ट पहले की है एंड टीजर में क्लियरली दिखाया गया है कि दी मार्वल्स में फ्यूरी सेबर स्पेस स्टेशन में होने वाला है एंड इवन सीक्रेट इन्वेजन में भी वो सेबर स्पेस स्टेशन से ही अर्थ पे आया था। तो हाँ, सीक्रेट इन्वेजन के फाइनल एपिसोड के बाद फ्यूरी वापस से स्पेस में चला जाएगा, अगर वो स्क्रल नहीं हुआ तो। वैसे यहाँ वॉल पे आप मारिया रैम्बियो के एक फोटो को देख सकते हो, जो कि कैप्टन मार्वल के फर्स्ट मूवी से है एंड साथ ही मोनिका रैम्बियो का एस्ट्रोनॉट के सूट में भी एक फोटो है। एंड आपको याद तो होगा ही कि वांडा विजन के एंडिंग में फ्यूरी ने ही एक स्क्रल को भेजकर मोनिका को स्पेस में बुलाया था। तो हाँ, कनेक्शंस बहुत ही अच्छे से यहाँ दिखाए गए हैं। देन हमें इस मूवी की मेन विलन डार्बिन को दिखाया गया है। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने अपने रूलर को असैसिनेट करने का प्लान किया था और उसका पूरा ब्लेम स्क्रल्स को दे दिया गया था। यहाँ पर डार्बिन कैप्टन मार्वल को एनहाइलेटर बोलती है और ये बताती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। एंड अगर स्टोरी वाइज सब कुछ प्लान करें, गेस करें, तो पता चलता है कि कई सालों से कैप्टन मार्वल गैलेक्सी में ही थी और कई सारे वॉर्स में पार्ट ले चुकी थी एंड कई प्लैनेट्स को इवन डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। तो डार्बिन एंड उसके क्रीज सोल्जर्स मोस्टली इन्हीं के विक्टिम होंगे और मुझे तो लग रहा है कि इस कैरेक्टर का रोनिन से भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ सिमिलर वेपन डार्बिन के हाथों में भी देख सकते हो। एंड इन सब के ऊपर से कैप्टन मार्वल स्क्रल्स के बिहाफ में तो लड़ ही रही थी, तो क्री के उसके अगेंस्ट होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। वैसे फन फैक्ट, यहाँ ज़ेवे एस्टन डार्बिन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और ये कोई और नहीं बल्कि अपने टॉम हिडलस्टन की फियांसे भी हैं। यहीं पर एक और मेजर रिवील होता है कि डार्बिन के हाथ में मिस मार्वल वाले बैंगल्स लग गए हैं। वैसे जिसने टीजर ब्रेकडाउन देखा होगा उसको ये बात पहले से ही पता होगी, लेकिन हाँ, यहाँ क्लियरली रिवील कर दिया गया है। यहीं से हमें डायरेक्ट मिस मार्वल की सीरीज का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां मिस मार्वल की जगह कैप्टन मार्वल आ गई थी। दोनों के जगह स्वैप हो गए थे एंड ऐसा क्यों हुआ, इस बात को इस ट्रेलर में रिवील किया गया। यहाँ मोनिका बताती है कि सिंस तीनों के पावर्स लाइट बेस्ड हैं एंड उसने बैंगल का यूज करके किसी तरह से इन तीनों के पावर्स को एंटेंगल कर दिया है, तो इनमें से कोई भी अपने पावर्स जब भी यूज करता है तब उनकी जगह स्वैप होने लगती है। इवन इन तीनों के पावर्स को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया कि कैसे मोनिका लाइट देख सकती है, कैप्टन मार्वल लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है और मिस मार्वल लाइट को फिजिकल मैटर में चेंज कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। वैसे हाँ, इन्हीं डायलॉग्स के बीच हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ नोटिस किया कि अगर यहाँ आप कैप्टन मार्वल के पीछे देखोगे तो स्काई में हेक्सागोनल शेप या पोर्टल बने हुए हैं एंड जब से एमसीयू में स्पेस को, गैलेक्सी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे हेक्सागोनल शेप से लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं। गार्डियंस की मूवीज में हमने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है एंड इवन इस ट्रेलर में भी आप ऐसे शेप्स एंड इवन टीजर में भी ऐसे शेप्स कई जगह स्पॉट कर सकते हो। वैसे इस शॉट में कमाला के हाथ में आप जो टैबलेट है उसमें आप उसके बैंगल्स को देख सकते हो, विच मींस कि ये इन्फो मोस्टली फ्यूरी एंड मोनिका उसके साथ शेयर कर रहे हैं। और हाँ, एक और छोटा सी डिटेल, यहाँ जब वो गिर रही होती है तो आप उसके टी शर्ट पे कैप्टन मार्वल के फोटोज भी देख सकते हो। एंड जिन्होंने भी मिस मार्वल की सीरीज देखी है या कॉमिक्स पढ़ी है उनको ये बात अच्छे से पता होगा कि कैप्टन मार्वल की कितनी बड़ी फैन मिस मार्वल है। और रही बात डार्बिन की मोटिव की कि भाई वो ऐसा कर क्यों रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जैसे कि कैप्टन मार्वल ने बोला ही कि वो हर उस प्लैनेट पे अटैक कर रही है जो कि वो घर बुलाते हैं, तो मोस्टली वो दूसरे बैंगल के पीछे होगी। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग शॉट था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। अब सबको याद आ ही गया होगा कि यही सेम लोकेशन पे नो वे होम का पूरा फाइनल बैटल हुआ था। वहां भी हमने ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा था जिसके हाथ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड होने वाली है। वैसे वो शील्ड वहां गिर गई थी, बट फॉर श्योर इस मूवी में हमें इसका फाइनल लुक मिल ही जाएगा। एंडिंग होते होते हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस और भी मिलते हैं जहां तीनों लीड एक साथ दिखती हैं, जहां इवन तीनों के सूट भी अपग्रेड हो चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल में मैंने टीजर के ब्रेकडाउन में बात की ही थी। इस वाले शॉट में इवन कैप्टन मार्वल जो है वो डार्बिन के वेपन से ही उस पे ही अटैक कर रही है और बाकी के एक्शन सीक्वेंस में ऐसा कोई हिडन डिटेल, हिडन डिफरेंस नहीं था। बाकी एंडिंग में हम गूज को भी देखते हैं निक फ्यूरी के साथ, और आपको याद ही होगा कि इसी गूज ने निक फ्यूरी की आंख फोड़ी थी। और यार हमें इस मूवी में तो गूज के जैसे और भी कई सारे फ्लर्किंस दिखने वाले हैं। ओवरऑल ये फन ट्रेलर है, लेकिन शायद ऑडियंस को ये उतना एक्साइट ना कर पाए।
फिर भी आप एक्साइटेड हो या नहीं कमेंट में जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल सब्सक्राइब करके जाना। इस मूवी के टीजर का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड ओपेनहाइमर का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।